वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में आवेदन किया है। फाइजर ने कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद ये अनुरोध किया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी भी दे दी है। अब अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी मांगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइजर अपनी वैक्सीन को भारत के लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहती है। कंपनी ने DCGI से क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में टीकाकरण करने की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि भारत में फाइजर को यह मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कई तकनीकी कारण हैं। पहली वजह है भारत में फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। आम भाषा में कहें तो वैक्सीन का परीक्षण भारत में नहीं हुआ है और ना ही इसका ट्रायल डोज किसी को लगा है। इसके अलावा इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। पहले ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स को दी जाएगी ताकि वो अपने स्टाफ को दे सकें और पेशेंट्स को देना शुरू कर सकें। साथ ही साथ में जो यहाँ फैमिली डॉक्टर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर, जिसको नेटवर्क्स बोलते हैं, उनके थ्रू वैक्सीन डिलीवर करने की तैयारी में हैं। काफ़ी देर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमें कल जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 10 दिन के। अब दक्षिण भारत में बीजेपी के मिशन 2023 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दक्षिण भारत के स्टार विजय शांति की बीजेपी में वापसी होने जा रही है। विजय शांति कल दिल्ली में अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और आज बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। दक्षिण भारत की मशहूर एक्ट्रेस विजया शांति की बीजेपी में वापसी हो गई। हैदराबाद के छोटे चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी ने मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया। अभिनेत्री खुशबू के बाद विजया शांति दूसरी बड़ी स्टार हैं जो बीजेपी में शामिल हुई। दिल्ली में अमित शाह के साथ विजया शांति की शाम को मीटिंग हुई और दोपहर में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। किशन रेड्डी साहब के नेतृत्व में विजय शांति जी ने फिर बीजेपी वापस आए, अमित शाह साहब से मिले। 100% फिर बीजेपी जीतेंगे और जो भी तेलंगाना के वास्ते लड़े, जो केसीआर ने बाजू लगाया है, सबको इकट्ठा करके वो सब लोग बीजेपी के तरफ आ रहे हैं और अगले इलेक्शंस में केसीआर को फिर एक थापड़ माने। डेफिनेटली वो पार्टी डेवलप करने के वास्ते वो आगे रहेंगे और बीजेपी पार्टी में जो भी अच्छा काम करेंगे उनको डेफिनेटली बीजेपी बहुत लोग आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मिशन दक्षिण भारत की कमान संभाल रखी है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले विजया शांति की बीजेपी में एंट्री को अहम माना जा रहा है। दरअसल एक्ट्रेस विजया शांति ने बीजेपी से सियासत की सफल शुरुआत की थी। उसके बाद टीआरएस में गई और बीजेपी में वापसी से पहले कांग्रेस में थी।
हैदराबाद निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विजया शांति ने पार्टी बदलने का फैसला किया। अब ये समझिए क्यों अहम है विजया शांति। दक्षिण भारत की सुपरस्टार रही हैं। 4 दशक के करियर में 180 फिल्में की। 1998 में सियासी करियर बीजेपी से शुरू किया। बीजेपी ने महिला विंग का महासचिव बनाया था। 2009 में टीआरएस से लोकसभा सांसद बने। 2014 में टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई। 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2018 में कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया था। एक्ट्रेस विजया शांति की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। 2023 में होने वाले चुनाव में विजया शांति बीजेपी का बड़ा चेहरा होंगी। और तो और तेलंगाना में बीजेपी कई और बड़े चेहरों को शामिल कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज तक ब्यूरो।